अपोस्टली इनका नाम पास्टर रेवरेंड डॉक्टर सोहन लाल है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले, साथ में इनकी वाइफ है अपोस्टल जी। और ये भाई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, एंग्जाइटी के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हुए थे। और अपोस्टल जी साथ में इनकी वाइफ को भी एक बीमारी शुरू हुई थी, गठिया का रोग था, जिसकी वजह से ये खुद भी इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे कि वाइफ की कंडीशन को देखकर इनको लगता था कि मेरा भी बचने का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत सारे हॉस्पिटलों में जाके इलाज करवा चुके थे, अंबाला, चंडीगढ़, गुरदासपुर, अमृतसर, हिमाचल। आप खुद बताओ, आपकी वाइफ को आपको डिप्रेशन था? हाँ जी पापा जी। आपकी वाइफ को क्या था? पापा जी वाइफ को ना गठिया बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अगर इधर लेटा दिया तो अगर रात तक इसको हम नहीं पलटेंगे तो ये पलट नहीं सकती थी। मतलब एक ऐसी रही कंडीशन में, मतलब इतना गठिया सीवियर हो गया था। इसी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए थे? पापा जी इसको ना मतलब डॉक्टरी मेडिकल इलाज नहीं हो सकता था। कितने डॉक्टर आप गए हो? 50 करीब, कम से कम 50 डॉक्टर, 50 डॉक्टर। और आप खुद क्या हो, आप ये बताओ लोगों को। मैं आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर और आर्मी का प्रीस्ट हूँ, इंडियन आर्मी का प्रीस्ट। ओ, आप इंडियन आर्मी के प्रीस्ट हैं? हाँ जी पापा जी। ओके, आप इंडियन आर्मी को आप गवर्नमेंट के द्वारा ठहराए गए प्रीस्ट हैं? हाँ जी पापा जी। ओ ओके। और मैं खुद आर्मी का काउंसलर भी हूँ, मतलब इंडियन आर्मी का काउंसलिंग करता हूँ। ओके। हाँ जी तो पापा। आपकी वाइफ को गठिया था और इतना था कि आप एक तरफ लेटाते थे तो खुद ही पलटना है उसको। मतलब उसका हालत ये हो गया था, अगर ऐसे लेटा दिया तो चाहे रात तक उसको ऐसे ना पलटो तो हम नहीं पलटना था। और इसको स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगा के ही थोड़ी बहुत ही देर मतलब ये हिल डुल सकती थी। तो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पड़ोसी इसको लेके जाते थे स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगवाने के लिए। ओके, क्या था उसके बाद लाइफ में क्या चल रहा था, क्या टेस्ट? तो पापा जी मैं रात को ये मेरे को डर रहता था, 12 बजे अब मेरे को कॉल आएगा, 1 बजे मेरे को कॉल आएगा, 3 बजे कॉल आएगा, भाई मेरे को स्टीरॉइड का इंजेक्शन चाहिए। तो मेरी नींद खराब हो गई थी, नींद आना बंद हो गई थी। धीरे धीरे खुद मैं डिप्रेशन में चला गया था। मतलब मैं इस डिप्रेशन में चला गया था कि मैं ये सोचने लगा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। मतलब रात को ऐसा लगता कहीं अटैक ना हो जाए मेरे ऊपर और मैं ना बचूं। तो फिर मैंने लास्ट में ये किया, मैंने आर्मी को बोल दिया कि मैं अब मतलब आर्मी में नौकरी करने के हालात में नहीं हूं। मैंने सबको नहीं बताया, जो पर्सनल थे मेरे उनको बताया कि मैं नौकरी करने के हालात में नहीं हूं, मेरे को घर भेज दो। और मैंने वहां पे एक ही मतलब इच्छा थी मेरी कि मैं एक बार अपने जस्ट बच्चों को देखना चाहता हूं और एक बार मैं अपने खामरा चर्च को देखना चाहता हूं, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। मतलब ये मेरी कंडीशन थी। और अपोस्टली ये बिल्कुल अपने आप को समझते थे कि मैं पूरी तरह से पागल हो चुका हूं। और 2019 में न्यू दिल्ली में वॉर मेमोरियल सेरेमनी हुई थी, जो कि सारे शहीदों की याद में पूरे इंडिया में सबसे पहली एक फर्स्ट सेरेमनी थी, जहां पर भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी उस फंक्शन का उद्घाटन करने के लिए वहां पे आए थे। उन्होंने इनको एज ए प्रीस्ट वहां पे नियुक्त किया था। मतलब आप आर्मी प्रीस्ट थे तो आपको सब फंक्शंस पे भी लोग सब आप गवर्नमेंट बुलाती थी। हाँ जी पापा। लेकिन वाइफ आपके जब गठिए में गए, आपको डिप्रेशन हुआ और हाँ, आप पापा मेंटल अपसेट हो गए और आप सुसाइड करना चाहते, क्या हो रहा था आपकी लाइफ? पापा जी मैं डरता था कहीं मैं मर ना जाऊं। ओके, मतलब खुद एंग्जाइटी हो गई थी, भाई मैं मर ना जाऊं, मेरे बच्चों का क्या होएगा। और अपोस्टली इनकी वाइफ की एक सिस्टर है, वो पहले से अंकुरल मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने इनको बताया कि तुम चर्च में जाओ। और अपोस्टली जब ये लगातार चर्च में इन्होंने आना शुरू किया और आपके द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना, टीचिंग को समझा, प्रॉपर वचनों की नॉलेज मिलने लगी, तो दिसंबर 2021 में आपने स्पेशल प्रेयर करी थी उन लोगों के लिए जिनको गठिए के रोग थे। और इनकी वाइफ ने जब प्रेयर को रिसीव किया, सेम डे इनकी वाइफ को सालों पुरानी वो बीमारी जड़ से छोड़ के गई, इनकी वाइफ फ्री हुई। और उसके बाद 7 अप्रैल 2022 की मीटिंग को इस भाई ने अटेंड किया, उसमें स्पेशल आपने प्रेयर करी डिप्रेशन, एंग्जाइटी के लोगों के लिए। ये चर्च में मौजूद थे, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य टच किया और एकदम से ऐसा लगा कि माइंड मेरा शांत हो चुका, जो पिछले कई सालों से ब्लॉक था। और उसके बाद घर जाके चेक किया, प्रॉपर फर्स्ट टाइम कई सालों के बाद अच्छी नींद आई, सो पाए। आज 4 साल 1 महीना हो चुका है, दोनों हस्बैंड वाइफ टोटली फ्री है, आजाद है और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अभी आप इंडियन आर्मी को प्रीच करते हैं? हाँ पापा जी, अभी मैं खुद आर्मी में ब्रिगेडियर खुद मेरे चर्च में आता है, फ्लाइट से लोग मेरे चर्च में आते पापा जी। ओह थैंक यू जीसस। बरकतें खुद ब खुद थैंक यू जीसस, थैंक यू। बरकतें दौड़ कर दिखाओ। खुद ब खुद आए। चलो 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 चलो। बरकतें ओह जीसस, बरकतें खुद ब खुद आए। सुना
आपने सुनी टेस्टिमनी? आर्मी में व्यक्ति ऑफिसर है लेकिन घर में वाइफ ऐसी है कि उसको अगर एक तरफ लिटा दिया तो वो फोन करती है कि स्टीरॉयड दे जाओ और मुझे पासा पलट जाओ, मुझे मुश्किल हो रही, और खुद डिप्रेस हो गया। और एक दिन हीलिंग प्रेयर में वाइफ हील होती है, एक दिन डिप्रेशन प्रेयर में वो हील होता है। दोनों यहां खड़े हैं आज। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। खुदा बाप हमारी इंडियन आर्मी को ब्लेस करे, उन्हें हर तरह के सिचुएशन से, टेररिज्म के अटैक से, मौत से बचाए, लंबी उम्र उन्हें दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं।